सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा जमुना माता की। कई बार बताया है, फिर भी दोहरा देते। जो चीज समझने की है वो दोहराना पुनरुक्ति दोष नहीं है। एक बात को कई बार कहना ये दोष है। पुनः पुनः उस बात को कहने को दोष मानते हैं। पर कोई चीज समझनी है तो उसको दोहराने से पुनरुक्ति दोष नहीं होता। तो हम क्या कह रहे हैं, हमको दो बातें जाननी है। एक तो हम सदा हैं। आप देह हो तो सदा नहीं रहो। कोई अवस्था हो, बचपन जवानी, सदा नहीं रहेगी। जागना सोना सदा नहीं रहेगा। तो हमको खोजना है जो सदा रहता है। ये बात हमने श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोकी भागवत के चौथे श्लोक से बार बार सुनाया है। एतावदेव जिज्ञास्यम्, केवल जानने योग्य इतना ही है। बाकी तो सब ऐसे ही है, न जानो तो भी चल जाएगा। जान गए तो व्यवहार सिद्धि होगी, पर हमारी अभिलाषा जो है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए ये आवश्यक है, एतावदेव, इतना ही जानने योग्य है। कैसे जानना? अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। कौन रहता है कौन नहीं रहता, इसको इसके द्वारा जानना है। ये विधि है। किसे? जो सदा है और सर्वत्र। जो सदा है उसे सर्वत्र जानना। यदि सदा है ये समझ में आ गया तो ये भी जानना है सर्वत्र है। क्यों? जो सर्वत्र नहीं है, सदा नहीं है, वो यदि आप हैं तो दुखदाई है। इसलिए किसी भी सदा न रहने वाले से मैं पना कर लेना, समझो मौत को बुलाया है। न रहने वाले देह को मैं रूप से स्वीकार करने से मौत, और देह को मैं मानने से द्वैत, मैं अलग तुम अलग। यदि एक घड़ा अपने को घड़ा ही मान जाए तो घड़ा घड़े से अलग है, घड़ा सकोरे से अलग है, तो अलग भी हो गए, द्वैत हो गया, और नाशी भी हो गए। तो हम देह के अभिमान से नाशी भी हैं और किसी से हम अलग भी हैं। यदि हम नाशी ना हो और सब जगह हो तो द्वैत खत्म। तो नाशी नहीं है ये समझने के लिए हमारे पास सरल साधन है। केवल इतना ही जानो, कौन नहीं रहता, और इन न रहने वालों के समय कौन बना रहता है। यत् सर्वत्र भी छोड़ दे, सर्वदा। सर्वदा कौन रहता है, सर्वदा कौन नहीं रहता, एक खोजो। बचपन आपका सदा नहीं रहा, पर बचपन जाने पर कम से कम आप तो अभी हैं।
इसीलिए कह दिया कौमारम यौवनम जरा। कौमार, यौवन और जरा ये जाएंगे। और जैसे तुमको कौमार गया यौवन आया, यौवन गया बुढ़ापा आया, आगे की बात भी कह दी, भले अभी समझ नहीं आती। ऐसे ही देह जाएगा पर दूसरा देह मिलेगा। जैसे बचपन गया तो बचपन जाके बचपन ही नहीं मिला, जवानी मिली, जवानी गई बुढ़ापा मिला। अब ये जाएगा तो नया देह मिलेगा। पर बचपन गया, जवानी आई, आपको ये नहीं लगा मैं मर जाऊंगा या मर गया हूं। आपको स्पष्ट है बचपन गया है पर मैं तो अभी जिंदा हूं। जवानी जाने पर भी किसी को ये नहीं लगता कि मैं मर गया हूं, पर देह जाने पर लगता है मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा देह जाने पर भी नहीं मरते, देहांतर प्राप्ति, देहांतर दूसरा देह मिलता है। जैसे अवस्थांतर एक अवस्था से दूसरी, ऐसे शरीरांतर दूसरे देह की प्राप्ति होती है। बहुत मजहब नहीं मानते, किसी मजहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कई मजहब नहीं मानते दूसरा जन्म, लेकिन रिसर्च से, खोज से, अनुभवों से सिद्ध हुआ है। बहुत लोगों ने पहले जन्म की बातें अगले जन्म में बताई और वो सही सिद्ध हुई। उनका बताना सही, इसका मतलब उस समय वो था। जैसे आप अभी मंडली को भिक्षा चल रही थी, आप देख आए, और यहाँ कहो मंडली ने भिक्षा लिया है, फला का भंडारा था, दक्षिणा बटी है, तो इसका मतलब वो आप देख के आए हो। तुमने नहीं देखा तो याद कैसे? स्मृति बताती है कि ज्ञान हुआ, ज्ञान की ही स्मृति होती है। जिसका ज्ञान नहीं उसकी स्मृति नहीं। तुमने हरिद्वार देखा ही ना हो तो याद नहीं कर सकते। आंख बंद करके देखो हरिद्वार कैसा है, की पैड़ी कैसी, गंगा के घाट कैसे, कैसे लोग स्नान करते। स्मृति तभी आएगी जब देखा हो। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद स्मृति ज्ञान होता है। विस्मृति भी हो सकती है। बहुत बार देखा सपना, क्या देखा ये भूल जाते हैं, पर हुआ है इतना लगता है, पर वो चला गया। तो जैसे सपना गया, जो नहीं गया वो आप है। पर गड़बड़ क्या है, अभी भी बताने पर भी आपका ध्यान ये रहता है हाँ सपना गया, मैं नहीं गया, पर ध्यान आपका किधर है? देह की तरफ। अभी भी आप चेतन आत्मा को मैं नहीं गया ये ध्यान नहीं आ रहा, साक्षी अभी वही है ये ध्यान नहीं आ रहा। ये सब मान लेते हैं सपना गया पर मैं नहीं गया, मैं नहीं मरा। क्यों? मैं देव अपने होने का देह के रूप में उपस्थिति देख रहा हूं, पर ये बात नहीं है। सपना गया तो जागने पर देह बचा नहीं। जिसने सपना देखा था, जिसको सपना हुआ था, वो चेतन बचा है। पर 99% लोग देह के कारण मान लेते हैं यहाँ सपना गया, मैं नहीं गया, मैं तो अभी उपस्थित हूं। माने अब भी देहाभिमान। एक सपना गया, अब भी ये दूसरा सपना है कि मैं अभी हूं, जिंदा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, यहां हूं,
तो किसे मैं माना देह को। तो स्वप्न में भी देहाभिमान था, जागने पर भी देहाभिमान है, साक्षी हूं अभिमान नहीं पैदा हुआ। स्वप्न जिसने जाना था वो साक्षी था, और अभी भी जो जगना जाना जिसने, देह नहीं, जग जाने को जिसने जाना, नींद गई जागना आया, देह तो बाद में और कुछ बाद में, व्यवहार दुकान बाद में, जगना पहले आया। स्वप्न गया और जगना आ गया, और जगने के बाद देह दुकान बाद में। तो जागृत अवस्था आई, स्वप्न गई, और जागृत अवस्था गई, स्वप्न आया, साक्षी नहीं आया, साक्षी नहीं गया। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो पहले तो समझ नहीं आता, फिर ध्यान नहीं रखते, और पुरानी आदत, अध्यास बोलते हैं उसको, सब शास्त्र की बात, देहाध्यास। देहाध्यास के कारण ही स्वप्न में भी देह बने। दिखने वाले देह को मैं जानते हो, इसी ज्ञान के कारण, इस अध्यास के कारण स्वप्न में भी देह बने। उस समय भी आपने अपने को आत्मा नहीं जाना, और देहाध्यास के कारण जगे, जगते ही देह को मैं माना, आत्मा हूं, साक्षी हूं, ये ख्याल ही नहीं आया। इसलिए हमारी परंपरा में बहुत कीर्तन है जो ग्रंथों के, शास्त्र के अनुसार कीर्तन बनाए, भले वो आम भाषा में हैं, लोग गाते हैं, जैसे ग्रंथों के, उपनिषदों के सार को ही गोस्वामी जी ने आम जनता की भाषा में रामायण बना दी। तो रामायण कोई उपनिषदों से अलग नहीं है। कई बार हम रामायण के ही उदाहरण दे देते। तो ऐसे ही हमारे जो गुरुदेव की परंपरा में कीर्तन गाए जाते हैं, वो भी शास्त्र की ही बात है। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत अवस्था का स्वप्न, वो निद्रा अवस्था का स्वप्न है, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। शिव हम बोल जरा प्यारा, देहो हम जपना छोड़। आप कहोगे हम तो जपते ही नहीं। जपते नहीं, अजपा जाप चल रहा है। अजपा माने बिना चाहे 24 घंटे चल रहा है। क्या देव हूं नहीं जपते, ठीक है, पर जब आपके मन में आया बैठा हूं, तो क्या देखा आपने अपने आप को? अपने को देह समझा, तभी बैठा हूं कहा। लेटा हूं जब ख्याल आया, तो क्या जब हुआ? देव चल रहा हूं, देहो हम नहीं जपते, पर कीर्तन में है छोड़ अब देहो हम जपना। आप कहोगे हम देहो हम तो जपते ही नहीं, पर ये कीर्तन ऐसे ही थोड़ी बना है कि नहीं जपते। 24 घंटे अजपा चल रहा है, बिना योजना के अजपा। बैठा हूं, लेटा हूं, खाता हूं, चलता हूं, माने देह हूं चल रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव ये भी कहते थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप। लोग चोरी छोड़ देते हैं,
और सैकड़ों पाप छोड़ देते हैं। यद्यपि बड़ा मुश्किल है फिर भी छोड़ देते हैं, पर हजारों पाप छोड़ देते हैं। पर पाप का जो बाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं। किसके? मैं देह हूं, इसके पुत्र हैं सब। क्यों? देह हो तभी आप करता हो, देह हो तभी आप गंगा नहाते हो। पुण्य पुण्य भी देहाभिमान से होता है। देहाभिमान के बिना कोई पुण्य नहीं, और देहाभिमान के बिना कोई पाप नहीं। और देहाभिमान सबसे बड़ा पाप है, इसलिए गंगा नहाने से भी कटता नहीं। पुण्य तो हुआ, गंगा नहाना व्यर्थ नहीं है, कुछ पाप कटे, पर एक पाप बना ही रह गया, मैं देह हूं। दान देने पर भी एक पाप बना रहा, मैं देह हूं, दानी हूं। ये एक पाप कटता ही नहीं, इसलिए देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। फिर छूटेंगे कैसे? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सदा हूं, सर्वत्र हूं। ये जाप उत्तम जाप है। इस जप के बिना और जप से भी मुक्ति नहीं होगी। और जप भी कर लो, क्योंकि मूल पाप तो बना ही रह गया, मैं देह हूं। और मैं देह हूं, यह अज्ञान है। तो अज्ञान पाप है, देहाभिमान पाप है। ये दो तो बने ही रहते हैं। दानी के, धर्मात्मा के, साधु बन जाने पर भी दो पाप नहीं जाता। अज्ञानी बना है और देहाभिमानी बना है। ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्माभिमान। तो देह का अभिमान बड़ा पाप है। और एक श्लोक भी है बहुत, हम लोग जो बहुत रोज गौ माता की जय बोलते हैं, उससे भी एक बात कह दी, देहाभिमानात यद पापम। देह के अभिमान से जो पाप है होता है, न तद गोवध कोटि में, करोड़ों गायों के मारने से भी उतना पाप नहीं होता। माने गो हत्या करने वाले भी उतने पापी नहीं हैं जितने देहाभिमानी पापी हैं। तो अपन लोग किस नंबर में? क्या हो आप? और देह हो तभी आप करता हो। मनो ब्रह्म हो तो करता नहीं, न करता हो, न भोगता हो, और न सीमित हो। और सीमित होते हैं वहीं कोई किसी को देखता है। यहाँ जैसे सूर्य की रोशनी यहाँ आ रही है, तो वहां है सूर्य, यहाँ आ रही है। दिया यहाँ जलता है, रोशनी जा रही है। जो सब जगह है वो किधर रोशनी फेंकेगा? ब्रह्म किधर देखेगा? किसी तरफ देखने के लिए हमें सीमित होना चाहिए। इसलिए यत्र द्वैतम इव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम शृणोति। मैं यहाँ, कान यहाँ, तो आवाज आई। सब जगह कान होंगे तो आवाज कहाँ जाए? और क्या सुनोगे, क्या छोड़ोगे? अभी तो सुनना रोक लो, ना सुनो, ना देखो, आंखें बंद कर लो। सब जगह आंखें हो तो बंद कैसे करो? आत्मा की महिमा, आत्मा को जानना, पहले सदा हूं ये जानना, और दूसरा सर्वत्र हूं जानना। ये भागवत के चतुर्थ श्लोकी चौथे श्लोक का है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र और सर्वदा। जो सर्वत्र है
अब मैं सर्वत्र हूं ये कैसे समझूं? ये मन, इस मन द्वारा इस देह को, इस मन द्वारा, देखो मन जगा तो देह का, मन सोया था तो आपको देह का पता था, तो ब्रह्म और आत्मा तो थी। चलो आत्मा भी नहीं, आप मानो ब्रह्म तो था, तो देह का पता क्यों नहीं चला? देह का पता मन, और देह के बाद इंद्रियों का पता, फिर और दुनिया का पता। बिना देह और इंद्रियों के दुनिया देख लो। देह के कारण देश, इस देश में हूं उस देश में नहीं हूं। देह के कारण देश, मन के कारण काल, समय, इतना समय हो गया मन के कारण। मन के कारण समय, देह के कारण देश, इंद्रियों के कारण वस्तु। कोई है ये इंद्रियों के कारण। यदि इंद्रियां और मन और देह न हो तो कोई दृश्य तुम्हारा नहीं है, ना तुम दृष्टा हो ना कोई दृश्य। बाकी बोध के बाद निष्ठा अद्वैत की करो, जब तक शरीर है व्यवहार का द्वैत रहे। इसलिए भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, ये संदेश, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, मेरे सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म है और कुछ नहीं, सब कुछ। भाव का अद्वैत, ब्रह्म के सिवा या मेरे सिवा कुछ नहीं, ऐसा भाव सदा करो। और क्रिया द्वैतम न करीजिए, क्रिया में अद्वैत मत करो, व्यवहार में अद्वैत मत करो। इसलिए गीता में ये नहीं कहा पंडिता समवर्तिना, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में, चांडाल में, सुनिचैव स्वपाके च, चांडाल में कुत्ते में बराबर पंडित देखते हैं। पंडिता समदर्शिना, पंडिता समवर्तिना नहीं। इसी जमीन, मिट्टी, खाद, पानी में जहर वाले पेड़ पैदा हुए, इसी में अमृत जैसे फल पैदा हुए। है तो एक ही पंचभूत, पर खाना हो तो जो पैदा हुआ सब कुछ मत खा लेना। कई लोग तर्क करते हैं यदि खाना नहीं है तो भगवान ने ये पैदा क्यों किया? तो कभी कभी ज्यादा यदि तर्क कोई करे तो हम उसको चुप करने के लिए कहते हैं, पैदा तो गंदगी भी रोज हो रही है। सुअर, कुत्ता, मनुष्य सब लोग रोज कर रहे हैं। आप कहिए अरे हमारी गंदगी सुअर खाता है, तो आप सुअर और सब एक ही है, तुम सभी कुछ हो तो तुम खाओगे क्या गंदगी? इसलिए सुअर और मनुष्य तत्वतः सब एक ही है, अद्वैत है, ब्रह्म ही है। लेकिन हम सुअर की तुलना नहीं करेंगे। व्यवहार में समवर्ती नहीं होना, समदर्शी होना। तो अद्वैत चिंतन सदा करो, व्यवहार में जो जैसा है तैसा। और एक हमको पूरा दोहा नहीं याद है, संतन से सद्भाव, ऐसा कुछ है। अद्वैत भावना करो और संतों से, संतन से सद्भाव, निश्चल रहो, उनसे कपट मत करो, पर दुनिया में वैसे रहो जैसा देखो भाव। व्यवहार में, देश में, राजनीति में जैसे वो तैसे ही समझो। अब ब्रह्म ज्ञानी हनुमान से ज्यादा क्यों न होगा? उनके लिए तो लिखा है ना, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम,
ज्ञानी ही नहीं, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पर उन्होंने दुष्टों को मारा। किसी ने कहा तुमने क्यों मारा? तो कहते जिन मुहि मारा तिन मैं मारा। और देखो, हमने तो सिर्फ मारा, जिन मुहि मारा तिन मैं मारा, पर तापे बांधे तना तुम्हारा, और तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। तो कहते हैं फिर क्या हुआ? बांध लिया। जब उन्होंने बांध लिया और बांधकर उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा, मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी हनुमान जी की पूंछ में। जब आग लगा दी तो हनुमान जी चिटक फांद के इस मकान में उस मकान में लंका में चारों तरफ कूद फांद आए, तो सबको आग लगा दी। तो उनपे दफा लगाई गई, जैसे कई बार लगा देते हैं पुलिस वाले, दफा लगा दी, इन्होंने आग लगाई। कहते हैं नहीं, सीबीआई बिठाओ, जांच करो कपड़ा कौन लाया था। वो लंकाई वाले लाए। लपेटा किसने था? लंका वालों ने। तेल किसने डाला था? लंका वालों ने। और आग किसने लगाई? कह मैं तो आग लगने पर अपने बचने के लिए भागता फिरता रहा हूं, मैंने तो लगाई नहीं। तो जिन्होंने लंगर किया, भंडारा किया, प्रसाद भी तो उन्हें मिलना चाहिए। सारी व्यवस्था लंका वालों ने की, इसलिए प्रसाद भी लंका वालों को मिल गया। और जिसने नहीं दिया, तेल नहीं दिया, अग्नि नहीं लाए, लपेटने में नहीं था, वो विभीषण। इसलिए सब लगे जला, एक विभीषण का घर नहीं जला। तो आप भी ज्ञानी हो ना, बस हनुमान जी को गुरु मान लो, हमसे काम नहीं चलेगा। ज्ञान हम देंगे, गुरु आपके हनुमान। जो जैसा है तैसे ही निपटो। जो देश को बर्बाद करते हैं उनके साथ ज्यादा साधुआई नहीं बरती जा सकती। ठीक है, आज अभी इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति।